नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में जो भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा नई योजनाएं शुरू की गई हैं, योजनाओं से संबंधित जो घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में राजस्थान में 5 नई योजनाएं सरकार के द्वारा शुरू की जा रही हैं। इनके बारे में हम जानेंगे कि कौन सी योजना है, किस प्रकार से उसका हम लाभ ले सकते हैं, कौन उस योजना के लिए पात्र है, पूरी डिटेल से हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी के साथ राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने 5 साल तक राशन फ्री कर दिया है। सभी को फैमिली पेंशन के लिए 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेंगे। गरीब परिवारों को सरकार के द्वारा एक योजना के माध्यम से 60,000 रुपये की छूट दी जा रही है। पेंशन में अब सरकार 5,000 रुपये देगी। 15 अगस्त से राजस्थान में फ्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू होगी, जिसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। अगस्त से फ्री बिजली योजना अब राजस्थान के अंदर बंद होने वाली है। हाँ तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आप फ्री में बिजली प्राप्त कर रहे हैं तो अब भजनलाल सरकार, अशोक गहलोत सरकार की फ्री बिजली योजना को बंद करने जा रही है, जिसके बारे में भी दोस्तों हम विस्तार से जानकारी लेंगे। तो अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वर्तमान में यदि देखा जाए तो सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब लोगों तक, प्रदेशवासियों तक अनेक प्रकार के लाभ पहुंचा रही है, आर्थिक मदद पहुंचा रही है। लेकिन जब उन योजनाओं के बारे में किसी को भी पता नहीं होता है, किसी को जानकारी नहीं होती है, तो उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है, उस लाभ को किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि जो भी योजना शुरू की जा रही है, पहले से चली आ रही योजना है, उसमें विस्तार किया जाता है, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि किसी प्रकार की जानकारी मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। आगे भी आप तक वीडियो के माध्यम से योजनाओं की जानकारी पहुँचती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे और सभी लोग इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले तो हम एक योजना के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि बिजली बिल माफ योजना है। दोस्तों, ये केंद्र सरकार की योजना है। एक योजना के माध्यम से उस योजना के यदि आप लाभ लेते हैं तो किसी भी प्रकार से आपके घर पर बिजली का बिल नहीं आएगा, क्योंकि उस योजना के माध्यम से 300 यूनिट आपको प्रत्येक महीने सरकार की ओर से फ्री दिए जाएंगे, जिसकी घोषणा आम बजट के अंदर कर दी गई है। दोस्तों, योजना है प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसके माध्यम से आप आसानी से 300 यूनिट फ्री ले सकते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 फरवरी 2024 को की थी। और दोस्तों, इस योजना का अब विस्तार करते हुए 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक बिजली हर महीने फ्री में उपलब्ध सरकार करवाएगी। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल खरीदने के लिए सरकार की ओर से आप सब्सिडी भी दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो साथियों, आपको सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। 30,000 रुपये, 60,000 रुपये, 78,000 रुपये की सब्सिडी सरकार की ओर से आपको दी जाएगी। इसी के साथ आपको हर महीने 300 यूनिट बिजली भी फ्री मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस योजना में हम किस प्रकार से फॉर्म लगा सकते हैं, क्या सब्सिडी मिलती है, उसके बारे में आपको अवश्य जानकारी ले लेनी चाहिए। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति अपने घर की छत पर बिजली के लिए सोलर पैनल खरीदता है, लगाता है, तो सरकार 1 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। यदि आप 2 किलोवाट सोलर पैनल लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की सब्सिडी सरकार दे रही है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। यानी कि इसके अंदर 60% या जो है वो सरकार की ओर से वहन किया जाएगा, और 40% जो खर्चा है वो कस्टमर के द्वारा खर्च किया जाता है। दोस्तों, इस योजना के लिए आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो घर बैठे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नज़दीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं
तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि इसका जो पोर्टल है pmsuryaghar.gov.in के ऊपर जाना होगा। अपने मोबाइल के अंदर ही आप ब्राउजर में जाकर के pmsuryaghar.gov.in को आपको ओपन करना होगा। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे वैसे ही होम पेज पर आपको अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर का एक लिंक मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको अपने अपने राज्य को चुनना होगा। जैसे आप अपने राज्य को चुनेंगे वैसे ही दोस्तों आपके सामने फिर बिजली वितरण जो कंपनी है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। बिजली वितरण कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। अब आप अपना मोबाइल नंबर और कंज्यूमर नंबर इसके अंदर दर्ज करेंगे। फिर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसको आप दर्ज करेंगे। उसके बाद में कैप्चर कोड आप भरेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते ही आपसे फिर एक नया पेज ओपन होगा, जिसके अंदर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन करने से पहले आपके पास आप दोस्तों इसमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बिजली बिल, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, फोटो, शपथ पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये इस योजना का जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, वहां पर आपको अपलोड करना होगा। दोस्तों ई मित्र पर जाकर के आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं तो इस योजना में आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं और सरकार से आप सब्सिडी ले सकते हैं। हर महीने 300 यूनिट आप सरकार की ओर से फ्री भी बिजली के ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड से कम ब्याज पर अब किसानों को सरकार कर्जा देगी। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड अब सरकार अन्य और भी नए भी जारी करेगी। यदि आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा रखा है तो सरकार की ओर से नए किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड बनेंगे। इससे कम ब्याज पर आपको कर्जा मिलेगा। खेती के लिए 32 कृषि बागवानी फसलों की उच्च पैदावार वाली नई 100 नई किस्में अब सरकार जारी करने वाली है। अगले 2 साल में देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था शामिल होगी। तो दोस्तों किसानों के लिए अच्छी खासी न्यूज़ है। यदि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर के आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, जिस पर बहुत ही कम ब्याज पर आपको लोन मिलता है। दोस्तों यदि आप हर 6 महीने के अंदर उसका ब्याज जमा करा देते हैं तो आपको केवल 4% ही ब्याज लोन पर जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा 3% जो ब्याज है वो सरकार वहन करती है। 1 करोड़ परिवारों को मिलेंगे घर। पीएम आवास योजना के तहत शहरों के लिए 1 करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से आवास मुहैया कराया जाएगा। तो दोस्तों शहरों के अंदर 1 करोड़ परिवारों को पक्का मकान मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 3 करोड़ पक्के मकान मिलेंगे। दोस्तों इस प्रकार से 4 करोड़ पक्के मकान अब देश में बनने वाले हैं। यदि आप कच्चे घर में रहते हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक सहायता दी जा रही है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की अब लिस्ट जारी होगी। जिस लिस्ट में जिसका भी नाम होगा उससे फॉर्म भराया जाएगा और इस योजना का लाभ उसको दिया जाएगा। जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट जारी होगी और फॉर्म भरे जाएंगे वैसे आपको प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और आप योजना के बारे में जानकारी लेकर के योजना का लाभ ले सके। शहरों में मकानों के लिए सस्ते दर पर कर्ज के लिए सरकार अब ब्याज में सब्सिडी योजना भी लेकर के आने वाली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल के लिए सरकार के द्वारा बढ़ा दी जा चुकी है। दोस्तों आपके पास राशन कार्ड है, खाद्य सुरक्षा में आपका राशन कार्ड जुड़ा हुआ है, आपको प्रत्येक महीने फ्री राशन प्राप्त हो रहा है। तो अब आगे आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 साल तक अब आपको फ्री राशन और मिलता रहेगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों आप अपने राशन कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्यों के नाम हैं उनकी आप केवाईसी जरूर करवा लें ताकि आगे भी इस प्रकार से आपको फ्री राशन मिलता रहे। मनरेगा में हर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में अब 100 दिन का रोजगार निश्चित रूप से दिया जाएगा।
यदि रोजगार नहीं दिया जाएगा तो फिर उनको भत्ता भी दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बहुत ही अच्छी न्यूज है। स्वास्थ्य बीमा योजना की जो प्रीमियम दर है उसको सरकार ने घटा दिया है। वरिष्ठ नागरिकों फैमिली पेंशन पर छूट 15,000 सालाना से बढ़ाकर के सरकार ने इसको 25,000 रुपये कर दिया है। इसका प्रस्ताव सरकार के द्वारा पारित कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक में जमा योजनाओं पर जो ब्याज दर है उसके अंदर भी सरकार ने अब बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को अब बैंकों के अंदर जो उनकी जमा पूंजी है उसके ऊपर अब और अच्छा खासा ब्याज मिलेगा, क्योंकि सरकार ने ब्याज बढ़ा दिया है। इसी के साथ दोस्तों जो भी परिवार गरीब परिवार है और कच्चे मकान में रहता है तो अब सरकार 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का अब लाभ देने वाली है। इसी के साथ दोस्तों पीएम गरीब कल्याण जो अन्न योजना है उसको उसके तहत मुफ्त राशन वितरण अब मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। यानी 5 साल तक इस योजना के तहत फ्री में आपको राशन मिलता रहेगा, जिसके तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आपके परिवार में 12वीं पास महिला है तो आंगनवाड़ी भर्ती आ चुकी है। आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। दोस्तों राजस्थान के सभी जिलों के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसके लिए लास्ट डेट 12 अगस्त रखी गई है। दोस्तों सभी जिलों के अंदर इस भर्ती को शुरू किया गया है। जो भी महिला 18 से 35 साल की उम्र की है और 12वीं पास है तो इसमें फॉर्म भर सकती है। यदि दिव्यांग महिला है तो 40 साल तक फॉर्म भर सकती है। इसी के साथ दोस्तों इस योजना के अंदर इसके अंदर फॉर्म भरने वाली यदि महिला ग्रेजुएट है, यानी कि बीए बीएससी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए एमएससी है, तो उस महिला को इसके अंदर इस भर्ती में वरीयता दी जाएगी। अंतिम चयन महिला की योग्यता के अनुसार किया जाएगा। महिला जिस आंगनवाड़ी केंद्र में आवेदन कर रही है वहाँ की ग्रामीण क्षेत्र में वो संबंधित राजस्व गांव व शहरी क्षेत्र में संबंधित वार्ड की मूल निवासी होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों इसके अंदर विधवा महिला को, तलाकशुदा महिला को, परित्यक्ता महिला को, चाहे ससुराल में हो या मायके में हो, दोनों स्थानों पर उसकी पात्रता मानी जाएगी। इसके साथ ही आवेदन करने वाली महिला के घर में शौचालय होना जरूरी है। इसके लिए महिला को दस्तावेज के साथ घोषणा पत्र देना होगा। तो आंगनवाड़ी की जो भर्ती आई है इसमें 18 से 35 साल की महिला जो 12वीं पास से फॉर्म भर सकती है। तो दोस्तों अवश्य ही आप 12 अगस्त से पहले पहले इसके अंदर अपने परिवार की जो महिला है उसका आप फॉर्म लगा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के ये फॉर्म भर सकते हैं। 60 साल का होने पर मिलेगी पेंशन। पेंशन पाने के लिए कम से कम आपको पहले 20 साल तक निवेश करना होगा। आपकी उम्र के हिसाब से आपका योगदान तय होगा। दोस्तों अटल पेंशन योजना में यदि आप 20 साल तक कुछ पैसे जमा कराते हैं तो सरकार आपको 60 साल की उम्र होने के बाद में आपको 5,000 रुपये तक आपकी जमा पूंजी के हिसाब से सरकार पेंशन देगी। और इस योजना में जो भी आप पैसे जमा कराएंगे उन पैसों पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक किसी प्रकार से सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी, अर्थात 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट सरकार की ओर से इस योजना में दी गई है। योजना का नाम है अटल पेंशन योजना। दोस्तों इस अटल पेंशन योजना में यदि आप 18 से 40 साल की उम्र के हैं और इस योजना में यदि आप कुछ पैसे महीने या साल में 6 महीने में जमा कराते हैं तो दोस्तों आपको सरकार 60 साल की उम्र होने के बाद में 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन देगी। और यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो जीवन साथी को सम्मान पेंशन के रूप में 5,000 रुपये की पेंशन सरकार देगी। अटल पेंशन योजना का लाभ आप अपने नज़दीकी बैंक में, जहां पर आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक में जाकर के अटल पेंशन योजना की जानकारी लेकर के आप इसमें हर महीने या साल में कुछ राशि जमा करा सकते हैं। 60 साल के बाद में सरकार आपको इस योजना के माध्यम से हर महीने आपको 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन देने वाली है। इसी के साथ दोस्तों 36,000 बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा कराएगी भजनलाल सरकार, जिसके लिए सरकार ने अनुदान भी पारित कर दिया है। राजस्थान के देव स्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस साल 36,000 वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 85 करोड़ रुपए का अनुदान पारित कर दिया है।
तो अब राजस्थान के अंदर 36,000 जो वरिष्ठ जन हैं उनको अब वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। सरकार के द्वारा वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत 36,000 वरिष्ठ जनों को यात्रा कराई जाएगी, जिसमें रेल के द्वारा 15,000 वरिष्ठ जनों को यात्रा अयोध्या की करवाई जाएगी। 15,000 वरिष्ठ जनों को विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी, जैसे कि रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, अमृतसर, गंगा सागर, तिरुपति, कामाख्या माता और मथुरा वृंदावन, मथुरा अयोध्या। इसके अलावा 6,000 वरिष्ठ जनों को पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की हवाई यात्रा भी करवाई जाएगी। तो दोस्तों, इस योजना को अब बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही इस वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रा को शुरू किया जाएगा, फॉर्म भरवाया जाएगा, वैसे आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी कि आप इस योजना में अब फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है, उसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अब राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है। अब नहीं मिलेगा गहलोत की मुफ्त बिजली योजना का लाभ, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो दोस्तों, गहलोत सरकार ने जो फ्री बिजली योजना राजस्थान के अंदर शुरू की थी, अब उसके ऊपर भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। फ्री बिजली योजना थी, अब सरकार उसका लाभ अब प्रदेशवासियों को नहीं देगी। राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को मुफ्त बिजली को लेकर सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। सादुलपुर विधायक मनोज नांगले और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ये सवाल उठाए कि जो मुफ्त बिजली योजना है उसके लिए आपकी सरकार ने इस बजट में कितने पैसे आवंटित किए हैं। तो सरकार ने इन सवालों का संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा कि मुफ्त बिजली का लाभ देने की फिलहाल कोई योजना सरकार के पास नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अब अगस्त के महीने से राजस्थान के अंदर फ्री बिजली योजना बंद की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो अवश्य ही राजस्थान के प्रदेशवासियों को बहुत बड़ा यहाँ पर झटका लगने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने इन योजनाओं की जानकारी ली है। इससे संबंधित यदि अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।